इंडिविजुअल न रहना मौत है या सत्य को पाना है? अज्ञानी का इंडिविजुअल खोना मौत, पर ज्ञानी का इंडिविजुअल न रहना ब्रह्म होना है। ये जो सूक्ष्म भेद है, इसीलिए ज्ञानी अपनी इंडिविजुअलिटी के मिटने में चिंता नहीं करता, बल्कि वो कुछ क्षण को बोध में, अनुभव में, स्मरण में वो ब्रह्म हो चुका है। ख्यालों में, समझ में ब्रह्म। जैसे घड़ा समझ में मिट्टी हो गया है, बनावट में अभी घड़ा है, समझ में मिट्टी हो गया। अब समझ में जो मिट्टी हो गया, अब समझ में घड़ा होना आगे खत्म हो जाएगा, और समझ में खत्म हो जाए तो बनना खत्म हो जाता है। हमारे अनुभव में अभी हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी समझ में ही तो है कि हम हैं। आपको लगता है ना कि हम हैं? क्या लगता है हमें? हम सबसे भी अलग अलग हैं, परस्पर भी अलग अलग हैं, और अंदर की उस एक सत्ता से भी, उससे भी हम अलग हैं। बुलबुले अलग अलग हैं, और हर बुलबुला पानी से भी अपने को अलग समझता है। पानी से अलग और बुलबुलों से अलग। बात समझ में आए? वेव्स से डिफरेंट, वेव्स से, और वेव्स वाटर से, वेव्स ओशन से भी अपने को अलग समझती। ये दो चीजें खत्म होनी चाहिए। पर समझ में मान लो खत्म भी हो गई कि बुलबुला वेव्स से अलग नहीं है, समझ गए, तो क्या वो सचमुच मिल गई? अभी नहीं मिली। पर समझ का सागर हो जाना, समझ से सागर हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में, अनुभव में हो गई जल, आकार में अभी बनी रहे, आज नहीं कल खत्म हो जाएगी। पर जिसको सागर रहना अच्छा लगने लगा, उसे लहर होना धीरे धीरे बुरा लगेगा। व्यक्ति होते ही राग द्वेष, मेरा तेरा सब खड़ा हो जाता है। इसलिए ब्रह्म होना अच्छा लगे। अभी तो हम ब्रह्म होना जैसे सब खत्म हो जाए। ज्यादा संसार के सुख भोगने वाले कभी कभी सोचते होंगे आज नींद ना आए, रात लंबी हो जाए, नींद ना आवे, आनंद लें। तो अब हम अपने मैं को और भोगने की प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। वो जो हम अलग रहना और भोगना चाहते हैं, वही मेरे को अनादि काल से अलग बनाए हुए है। शुरुआत तो नहीं है इसकी कब से, लेकिन अनादि काल से चली आ रही है, और हम उसी तरह आगे भी चलते रहते हैं। अनादि मायया सुप्तो जीवा यदः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जब वो जागता है, देखता है कि कहाँ है कुछ, एक सत्य है, तो बोध में एक सत्य है। पर अभी प्रकृति ने, शरीर ने जो निर्माण हो गया है, ये समाप्त नहीं हुआ, इसलिए बोध ही होगा। अभी एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है। इसलिए इसके जानने के लिए ध्यान की जरूरत है। आज के प्रवचन का सार ध्यान की और वेदांत की उपयोगिता। क्यों ध्यान करें? इस सत्य के जानने में सहयोगी है ध्यान। और ध्यान भी मनमानी अराजक न हो जाए, ध्यान में कहीं भटक न जाए, इसलिए है वेदांत। बिना वेदांत सुने ध्यान कहीं नहीं पहुंचा सकता। बिना गुरु के, बिना वेदांत के, बिना श्रवण के किया हुआ ध्यान दुनिया में ही ले जाएगा,
दुनिया के बाहर नहीं ले जा सकते। किसी बच्चे को ध्यान लगवाओ, वो भी कुछ देखेगा। किसी को रोशनी होगी, किसी को तमाशे दिखेंगे, किसी को पेड़ पौधे दिखेंगे, किसी को गाय भैंस दिख जाएगी, किसी को स्कूल दिख जाएगा, किसी को दफ्तर दिख जाएगा। आप नींद में सपना देखते हो कि नहीं? सब एक ही तरह का देखते हो कि थोड़ा थोड़ा अलग अलग देखते हो? क्यों देखते हो? क्योंकि जो जो तुम जिस जिस दुनिया के हो, तुम स्वप्न में वो देखते रहते हो। कोई चोरी करता है, कोई दान देता है, कोई प्रवचन सुनता है, कोई लेक्चर देता है, कोई पढ़ने जाता है, कोई पढ़ाने जाता है। ये सब भेद स्वप्न में देखते हो। तो ध्यान में भी यदि कोई चीज आपको समझाई नहीं जाएगी तो ध्यान में आंख बंद करके भी इन्हीं दुनिया में मन जाएगा। स्मृति भी संसार की आएगी, ब्रह्म की, परमात्मा की स्मृति बिना बताए नहीं आएगी। कोई भी आदमी बिना श्रवण किए परमात्मा को नहीं याद कर सकता। और जैसा गुरु होगा वैसा भगवान का ध्यान आएगा, ये भी बताएं। जैसे मान लो हम कहें आप अपने पिता की याद करो, आप एक बार आंख बंद करके अपने पिता की याद करो। मैं भी करता हूं। अब बताओ, हमें भी पिता की याद आई, आपकी आई, पर मेरा वाला पिता आपका है क्या? बोलो तो मुझे कौन पिता लगा? जिसको मैं पिता जानता हूं। तुम्हें कौन याद आया? जिसको तुम पिता जानते हो। तो भगवान भी जब ध्यान करते हैं तो सबको अपने भगवान आते हैं। भगवान भी लोगों के अपने, नहीं समझ रहे? खास करके हिंदुओं के तो हैं ही अपने अपने। विवेकानंद ने व्यंग किया और थोड़ा जगाया भी। कहा कि किसी को अपना भगवान हमारे दिमाग में भरने का क्या अधिकार है कि अपना वाला हमारे दिमाग में डाले। फिर वो कहते थे कि भारत इसी बात में बड़ा भाग्यशाली है कि इसे भगवान के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने भगवान हैं। जिनके भगवान अपने अपने न हो वहां लड़ाई हो जाएगी। जैसे तुम्हारे सबके अपने पिता हैं, अपनी पत्नियां हैं, क्या झगड़ने का? जिनके न हो बेचारे, नहीं समझे? झगड़ा तो तब हो जब कम पड़ जाए। तो हमारे यहां तो भगवान उतने हो सकते हैं जितने आदमी, जितने मनुष्य उतने भगवान। झगड़ा किस बात का? यथा विमध्यानाद हुआ, जैसा भगवान मान लो, ध्यान करो, वही देखो भगवान दिख गए। जैसा पहले जिससे ब्याह करो, फिर उसी का ख्याल करो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है। ख्याल कर सकते हो। एक बार स्वीकार कर लो कि भगवान क्या है। रोशनी भगवान है कि नाद भगवान है? कई लोग रोशनी दिखाते हैं और कहते हैं हम अपने शिष्यों को हमने भगवान दिखाया। शिष्यों ने भी कहा हमें तो गुरु महाराज ने ज्योति रूप परमात्मा के दर्शन करा दिए। तो ज्योति के कराए कि परमात्मा के? बोलो। पर पहले ज्योति परमात्मा है ये बताया। पहले ज्योति को परमात्मा बताया, फिर दर्शन कराया, तो लगा हमको तो परमात्मा के दर्शन हुए। पहले राम को भगवान कहा, फिर ध्यान में भगवान राम दिखे, तो हमने क्या कहा? आज हमें भगवान के, हमें भी हो गए। हमें तो राम लक्ष्मण दोनों के हो गए। भगवान के भैया के भी दर्शन हुए, छोटे भैया, समझे? यद्यपि हमको चारों के नहीं हुए, झूठ नहीं बोल रहे, हम हंसी में भी झूठ नहीं बोल रहे, हमें दो के हुए। और एक बार कोई संत के हुए, और रोशनी के तो बहुत बार हुए, बहुत बार आनंद आया।